नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संडे है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, लेकिन सुनवाई तो हो नहीं रही है, तो अपडेट आना क्या है। जो दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि एसएफआई वाले मामले में सुनवाई होगा तो कुछ अपडेट आएगा, लेकिन जैसा अनुमान सब लोग लगा रहे थे कि अगला डेट मिलेगा, वैसा ही हुआ है। केवल दो वर्ड लिखा गया है ऑर्डर में कि लिस्ट ऑन 16/9/2025। हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि 17 बार ऐसा किया जा चुका है, 18वें बार भी फिर डेट दे दिया गया। और पब्लिक को इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है? ऑर्डर में क्यों डेट दिया गया, नहीं दिया गया, सुनवाई में क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा जाता है। केवल बोल दिया जाता है कि इसको लिस्ट कीजिए 16/9/2025 को। यही अपडेट है दिल्ली हाई कोर्ट वाले केस का, एसएफआई। हालांकि हम उस एफआईए इसमें आपका आरटीआई करके इंफॉर्मेशन लेने की का प्रयास किए हैं एसएफआईओ से कि आपका सुनवाई कब है, या आप कब रिपोर्ट दीजिएगा, या अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दिए हैं तो एक कॉपी उसका दिया जाए। कब तक आपका जांच चलेगा? कोई चीज का सीमा होता है ना कि 2 साल, 4 साल, 5 साल। एक्ट के हिसाब से 3 महीना था, फिर 6 महीना था कि एसएफआईओ को अपना रिपोर्ट देना था। ऐसा सहारा बोली थी कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए, लेकिन 4 साल से जांच ही चल रहा है। तो कुछ आने की उम्मीद थी कि कोर्ट के ऑर्डर से आएगा, वो भी नहीं आया। अब आरटीआई का इंतजार है कि आरटीआई में मेरे क्या जवाब एसएफआईओ की तरफ से दिया जाता है। इसके पहले वाले आरटीआई में बोला गया था कि जांच चल रही है और कुछ हम इसमें से आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कि जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन हम ये तो पूछ रहे हैं कि आपका जांच कंप्लीट कब होगा, यही बता दीजिए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं और काफी टेंशन में है कि एसएफआईओ के जांच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या सहारा में एक्चुअली स्कैम हो चुका है, ताकि लोग ये मान ले कि मेरा पैसा डूब गया, उम्मीद छोड़ दें। आज तो कम से कम उम्मीद में जिंदा है ना कि 25,000 करोड़ सहारा से भी अकाउंट में जमा था, और कुछ भी नहीं होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट का उम्मीद लोग लगा कर बैठे हैं कि उतना मिल जाएगा अगर सरकार चाहे तो। क्योंकि सरकार ने चाहा तो 5,000 करोड़ रिलीज हो गया सहारा से भी से। ये सहारा के चाहने से नहीं हुआ था। सरकार चाहेगी तो भुगतान कोई बड़ी बात नहीं है, और जितना पैसा रखा हुआ है, जो प्रॉपर्टी रिलाइजेबल है, जितना आ सकता है उतना सरकार चाहेगी तो तुरंत आपको मिल सकता है। लेकिन सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे आपको दे, जब जब इलेक्शन आए तब तब हम आपको दें। तो 2023 में पोर्टल आया, जब इलेक्शन था 2024 में। अब इधर बिहार में इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन के बहाने भी कुछ लेके आइए आप बिहार के लिए। क्योंकि सीआरसीएस पोर्टल पे सीआरसीएस का ही कहना है कि 88,924 करोड़ का क्लेम आ चुका है दिसंबर तक ही, जिसमें लमसम 1.5 करोड़ एप्लीकेशन आया है और 300-350 करोड़ क्लेम आए हैं। क्लेम मतलब उतना बॉन्ड है, मतलब एक आदमी का एवरेज 3 से 4 बॉन्ड का क्लेम हुआ है। और ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो कि डिपोजिटर से लिया जा रहा है, इंटरेस्ट को अभी भूल जाइए, वो 88,924 करोड़ सीआरसीएस के रिकॉर्ड में है पोर्टल पे, जो सरकारी पोर्टल है उस पे लोग क्लेम कर चुके हैं। आधार से वेरीफाइड, केवाईसी वेरीफाइड लोग, कि हमारा पैसा है, हमको आप दे दीजिए, जो इनकम टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है, सब प्रक्रिया कीजिए, इंटरेस्ट समेत हमारा पैसा दे दे। उसमें हो क्या रहा है कि 50,000 का एक टोकन मनी दे दिया जा रहा है कि 50,000 तक आप अभी दिया जा रहा है। वो भी सबको नहीं, कुछ लकी विजेता है इसमें। जैसे आप होता है ना कि ड्रीम 11 लोग खेलता है तो लकी विनरों को इनाम मिलता है, वैसे ही पोर्टल पे 1 से 2% लोगों जो भाग्यशाली हैं उनका पैसा आ जा रहा है, जिसका रेशियो 2 से 4-5% है। कि अगर 100 लोग अप्लाई किए तो उस एप्लीकेशन में मैक्सिमम 4 से 5 लोगों का पैसा आ जा रहा है, वो भी 50,000 तक, चाहे उनका डिपॉजिट क्यों ना 5 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो। और जो 5 लाख से ऊपर के हैं, जिनकी डिफिशियंसी आ चुकी है, उनका अभी तक यही दिखाया जा रहा है कि अभी आप इंतजार कीजिए, आपको बाद में बताया जाएगा कि आपका क्लेम कब लिया जाएगा। पोर्टल पे ये भी हम देखें कि 5 लाख 2 बार लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 5 लाख से ऊपर तक का क्लेम बाद में लिया जाएगा। वो 5 लाख वर्ड में भी लिखा हुआ है और लाख उसके बाद लगा दिया गया है, मतलब ये हो गया आपका 5 लाख करोड़। तो लिखने वाले या जो कमेटी के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग बैठे हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है 5 लाख और उसके बाद लाख लिख देते हैं, और इतना मोटा मोटा सैलरी इनको दिया जा रहा है। और हमारा तो कमेंट करना इस पे गलत है, लेकिन जो चीज सामने है आप लोग भी देख के बता सकते हैं कि कमेटी में जो भी लोग हैं, वो अभी तक जो काम किए हैं उससे लोगों को फायदा नहीं हुआ है। अगर आपका सक्सेस रेशियो 2% है, 4% है, तो आप फेल्योर है।
ऐसा नहीं है कि सिस्टम ये गलत है, जो भी चीज लाया गया था बहुत सोच समझ के अच्छी तरीके से लाया गया था और इसको सक्सेस अभी से भी किया जा सकता है। इसमें सुधार की अति आवश्यक है। तो सुधार की आवश्यकता है पोर्टल को, और सुधारा जा रहा है डाटा। पोर्टल में खुद डिफिशियंसी है, पोर्टल बनाने वाले और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में खुद डिफिशियंसी है, और बताया जा रहा है कि आप मेंबर नहीं है, आप ITR लाइए और बैंक स्टेटमेंट लाइए। पहले जरूरत है जिस सिस्टम से वेरीफाई हो रहा है उसी में गड़बड़ी है, उसको ठीक किया जाए। आप पेपर मांगिए, जो पॉसिबल है लोग देंगे। ये तो लोग बोल रहे हैं कि हम जेन्युइन जमा करता है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जमा करने का प्रूफ लाइए। आपने सहारा से कभी मांगा था जमा करने का प्रूफ, जो उसके डिपॉजिटर 40 साल से जमा कर रहे थे? कभी आपने CRCS ने प्रूफ मांग के वेरीफाई किया था कि जो जमा कर रहा है उसका बैंक स्टेटमेंट हमको चाहिए? ऑडिट तो होते आया है सहारा सोसाइटियों का, क्यों नहीं मांगा? तो अपनी कमी को छुपाते हुए सारी कमी फेंक दी गई है जमाकर्ताओं पर कि आप में ही गड़बड़ी। जब आप CRCS हैं, अथॉरिटी हैं, और आप ही के अंदर में इतना 1 लाख करोड़ देश का फंसा हुआ है, तो आपकी क्या है, आपका क्या था दायित्व कि आप नहीं वेरीफाई करके? ऑडिट तो होते गए, ऑडिट रिपोर्ट जमा भी है CRCS के पास, आपने क्यों नहीं वेरीफाई किया कि 1 लाख करोड़ जो आपने मार्केट से उठाया है, 9 करोड़ मेंबर दिखाई हुई थी सहारा सोसाइटी, इनका KYC क्या है, इनका जमा करने का बैंकिंग प्रूफ कहाँ है? दिया था क्या सहारा ने आपको? नहीं दिया था, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि गलत काम हो रहा है। यहां तो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद लोग कंप्लेन किए तो आप जगे हैं, ये CRCS वाले को हम बोल रहे हैं। तो देश का सिस्टम ही ऐसा था जिसमें लोगों को डुबाया जाता है, वही हुआ है सहारा के जमाकर्ताओं के साथ। खैर देखिए क्या होता है, ये चीज अपडेट है। एक नया चीज हम देखे हैं कि सहारा सेबी का मैटर 5 साल तक दबा रहा था, उसके बाद सितंबर में संजीव खन्ना जी सुनवाई किए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या उसी तरह से फिर ये मामला दब जाएगा 5 साल के लिए? क्योंकि अप्रैल में 2 अप्रैल का जो सुनवाई का डेट था, बिना किसी कारण के अभी तक लिस्टिंग में नहीं आ रहा है, ना कोई स्थिति स्पष्ट हो रही है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको क्या माना जाए कि 5 साल के लिए फिर आप भूल जाइए, फिर 5 साल बाद 2029 में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि इससे भुगतान का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सहारा का कहना है कि इसी मामले के चलते हम पेमेंट नहीं करते हैं, और इतना पैसा भी जमा है, तो क्या इस केस को नहीं लिया जाएगा फिर 5 साल? सोचने वाली बात है। तो कोर्ट का यही प्रक्रिया है, 4 साल 5 साल तक मामला दबा रहता है। केवल यही मैटर, बहुत सारा मैटर, जैसे कि एक क्रिमिनल रीट पिटीशन सुब्रत राय सहारा के द्वारा दायर किया गया था। 1 मार्च 2014 को इनकी अरेस्टिंग हुई थी सुबह में, 28 के रात में। 26 फरवरी को आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से, नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया था कि इनको अरेस्ट करके लाइए। 2 दिन बाद इनकी अरेस्टिंग होती है आपकी लखनऊ से, और 12 तारीख को, 10 दिन बाद 12 तारीख को एक रीट पिटीशन क्रिमिनल मूव किया जाता है राम जेठमलानी के द्वारा कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है डिटेंशन सुब्रत राय सहारा का, वो गलत है, कानून के नजर में इसकी वैलिडिटी नहीं है, जिस पे सुनवाई होते हुए आ रहा था। और 2019 के बाद फिर से इसका कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव डेट 14 जुलाई 2025 दिखा रहा है। 13 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट रीओपन होगा छुट्टी के बाद, और 14 को ही आपका दिखाया जा रहा है कि ये रीट पिटीशन, जिसमें ऑर्डर भी आ चुका है, इसमें बोल दिया गया था कि ये प्रिवेंट आपका जो डिटेंशन है वो सही तरीके से हुआ है, पैसा रिलीज के मामले में आपको रखा गया है। तो जब तक आप पैसा नहीं देते हैं आपको जेल में रखा जा चुका है, लेकिन फिर ये केस पेंडिंग है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ था। तो 19 के बाद 5 साल के बाद 2025 में, वो भी 14 जुलाई को, इसका टेंटेटिव कंप्यूटराइज लिस्टिंग दिखा रहा। अभी सुनवाई होगा नहीं होगा। अब इसमें कुछ मूर्खदानी चाटुकार आएंगे और कहेंगे कि सहारा ने किया है, कि जज पे कार्रवाई करने के लिए केस को भी ऊपर किया गया है। ऐसा इनको इसके पहले कोई जानकारी नहीं होगी कि ऐसा भी केस मामला चल रहा है, लेकिन अब हम बोल दिए, अब आ जाएंगे मूर्खदानी लोग और कहेंगे कि सब सहारा की तरफ से किया जा रहा है और गुड न्यूज आने वाला है। गुड न्यूज आए, कोई नहीं रोक रहा है। बहुत लोग नए मठाधीश लोग आए हैं फिर मार्केट में कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम लोगों को बक बक करने की क्या जरूरत है? पैसा लोगों का मिल जाए, हम लोगों के जमाकर्ताओं को मिल जाए, टेंशन फ्री रहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पैसा मिल रहा था उस समय कोई निगेटिव बोल रहा था। वो तो 10 साल तक पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी सब लोग साथ दिए सहारा का, इसलिए कि आज नहीं कल ये सही काम करेगी। लेकिन 2020 के बाद जब लगा कि नहीं टोटल घपला है, नहीं अब आवाज उठाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तब जाके लोगों ने बोलना और कंप्लेन करना शुरू किया।
ये सहारा से भी विवाद और क्यूसॉप में ट्रांसफर सब तो एजेंट लोगों के द्वारा ही कराया गया था, गुड फेथ में लेते हुए कि कहीं 1 रुपया आपका नहीं डूबेगा, सुब्रत राय मालिक है। ये क्या जान रहे थे कि मालिक पैसा लेने के लिए है, जब देने का बारी आएगा तो रिजाइन करके सब बाल बच्चा भाग जाएगा इसका। तो यही सब अपडेट था, संडे था, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि क्या अपडेट है नहीं है। तो पटना हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट कहीं भी अभी डेट आया नहीं है कि कब सुनवाई होगा। खैर 4 महीना के बाद बोला गया, उस दिन भी होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। पटना हाई कोर्ट में जो एफआईआर था उसका भी अभी डेट नहीं आया है, क्योंकि छुट्टी चल रहा है, छुट्टी के बाद ही होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर दबा ही रह जाएगा या कुछ होगा, क्योंकि हमने मीडिएशन का भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया था, वो भी पोर्टल पे दिखाया गया था, तब हमने आप लोगों को बताएगा। तो जब तक ऑथेंटिक डाटा मेरे पास आता नहीं है, हम आप लोगों को नहीं बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बीच में आके गुड न्यूज कर रहे हैं। आज भी हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छा है कि आप गुड न्यूज दीजिए, लेकिन उसका वेरिफिकेशन कहीं से, उसका क्लू दीजिए कि आप कहां से बता रहे हैं, क्योंकि जितना पीछे आप लोग बताए हैं कोई भी सही नहीं साबित हुआ है। और लोग उम्मीद में है कि कहीं ना से कुछ अच्छा न्यूज आए जिससे कि पैसा मिले। आप अच्छा न्यूज दीजिए, लेकिन जो आप पिछले वीडियो में आप ही बोले हैं उसको देखिए कि हमने क्या बोला था, वो क्यों नहीं हुआ, उसका भी जवाब आपको आके देना चाहिए कि हाँ हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, हमसे गलती हो गई, बोल दीजिए कि हम अपना वीडियो चलाने के लिए झूठ बोल दिए। बोलिए, अगर कहीं से आपसे गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमसे गलती हुई। हम 2 पैसा कमाने के लिए अंड बंड बकते रहते हैं आके यूट्यूब पे। खैर, जो जिसको जो बोलना है बोले, जो सच्चाई रहेगी, जो डाटा हमारे पास रहेगा, आते रहा है हमारे चैनल पर और आगे भी आएगा। आप लोग जुड़े रहें और सही गाइडलाइन भी दिया जाएगा। एफआईआर के बारे में भी हम बोले थे, सब लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि अभी डाटा, हम कहाँ से अभी डाटा दे दें, अभी हमको फुर्सत नहीं है। हम अपना आईए लगाने में लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आईए छुट्टी में ही फाइल करवाना है। पटना में पीआई जो विश्व भारती की तरफ से दायर किया जा रहा है उसमें मदद किया जा रहा है। इस दोनों के बाद अगर फुर्सत हमको मिलता है तो आपको इन्फॉर्मेशन और एफआईआर में आपको मदद किया जाएगा। अगर आप एफआईआर करना चाहते हैं तो कोई एफआईआर का फॉर्मेट नहीं होता है, जो आपके साथ घटना हुआ है उसको हिंदी में लिख के थाना प्रभारी को दे देना है। इतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, आप कैसे सोच रहे हैं? आपका एफआईआर आपके थाना में होगा, 2 जगह एफआईआर हो सकता है, या तो जहां सहारा का ऑफिस है वहां होगा, नहीं तो आप जहां के निवासी है वहां। तीसरे जगह एफआईआर होता नहीं है। तो आपका जो नियरेस्ट थाना है वहाँ पे एक आवेदन दे के रिसीव कराना है, शिकायत कि हमारा पैसा लेके कंपनी भाग चुकी है, आज आता पता किसी का नहीं है। उस पे जांच करके अगर पुलिस चाहेगी कि हाँ सही है इनका प्रॉब्लम, तो उस पे एफआईआर करती है। कोई नाम आपको नहीं मिल रहा है, कंपनी जो बॉन्ड पे लिखा हुआ है कंपनी के नाम से करिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कर लिख दीजिए, वो अपना पता लगाइए कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के। तो आदमी आते जाते रहता है। डिजिग्नेशन जो है, डायरेक्टर है, ब्रांच मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, उस पोस्ट पे जो रहेगा वो जवाब देगा आपके नोटिस को। किसी को नामजद बनाने की क्या जरूरत है? आप किसी को नामजद बनाते हैं और पता चला कि वो रिजाइन उस समय दे दिया है, तो उसको नहीं, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो कुछ थोड़ा मोड़ा जानकारी रखिए। हमारे पास भी ऐसा थोड़ी कि हम एडवोकेट है कि हर एक चीज का जानकारी है। आप अपने नियरेस्ट कोई एडवोकेट से 2-4-500 खर्चा करके आवेदन देके आप रिसीविंग कर लीजिए। एक अपने तरफ से उसको नोटिस भेज दीजिए कि हम पैसा चाहिए हमको, ये मेरा बैंक खाता है, इतना मेरा डिपॉजिट है। नहीं तो कहीं कहीं कोर्ट में सहारा ये भी कहती है कि पैसा मांगने आए कहाँ कि हम दें इनको। तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि हम मांगने गए थे। ऐसे नहीं कि गए जरा ब्रांच में ताला बंद था तो किससे मांगे, ऐसे नहीं। रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के बाई पोस्ट उसके ब्रांच को और उसके हेड ऑफिस को भेज दीजिए और उस रिसीविंग को रखिए कि हमने अपना डिमांड वहां पे भेज दिया है कि मेरी मेच्योरिटी पूरी हो गई है, अब हमको पैसा चाहिए। नहीं तो बाद में कोर्ट में जब मामला जाता है तो बोला कि हम तो पैसा लेके बैठे हुए थे, मांगने आए कहाँ, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आप गए थे ब्रांच में। तो इसके लिए जरूरी है कि रिटेन में जो भी कम्युनिकेशन हो, रिटेन में रिसीविंग लेते हुए, कोई नहीं ले रहा है बाई पोस्ट भेज दीजिए, थाना को ही बाई पोस्ट भेज दीजिए अपना शिकायत। उसका भेजने का एक फोटोकॉपी करके या उसका जो भेजे हैं स्पीड पोस्ट नंबर रखिए अपने पास। बहुत सारा तरीका है, आप अपने एडवोकेट या कानूनी सलाहकार जो भी हैं उनसे राय लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा पैसा है, कुछ ना कुछ हाथ पैर अपना भी चलाना पड़ेगा। खाली यूट्यूबर लोग चाहे हमारे भरोसे रहिएगा तो नहीं चलेगा। हम लोग थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं जितना जानते हैं। बाद बाकी अपडेट जो है केस से रिलेटेड हम देते रहेंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए, अभी आईपीएल पे भी बहुत लोगों का नज़र है। कल परसों फाइनल है, आज क्वालिफायर है मुंबई और
आपका पंजाब का देखिए कौन जीतता है, काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं कि आरसीबी इस बार जीते विराट कोहली के चलते। हम लोग भी यही मना रहे हैं कि आरसीबी जीते, बहुत दिन से, चाहे जब से आईपीएल आया विराट कोहली की टीम नहीं जीती है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि विराट कोहली की टीम जीते। बाकी जैसा अपडेट रहेगा हम करते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।